Hello everyone and welcome to our online classes of Modern Wisdom Senior Secondary School. I am Kaushalya Vaishnav and today we are going to start our first chapter, which is Matter in our Surroundings. Let's begin this chapter. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जब हम हमारे आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इस यूनिवर्स में पाई जाती हैं। इट मीन्स हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है और ये सारी चीज़ें आपस में शेप में, साइज में और टेक्सचर में एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं। यानी इस यूनिवर्स में कोई चीज़ बड़ी है तो कोई चीज़ क्या होगी, छोटी होगी। और ये सारी चीज़ें जिस छोटी से छोटी यूनिट से मिलकर बनी हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. हवा जो हम सांस में ले रहे हैं या फिर हम खाना खा रहे हैं, पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे, एनिमल्स, यहाँ तक कि पानी की छोटी से छोटी बूंद और रेत का एक कण भी, वो क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर हैं। And we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. और ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका खुद का क्या होता है, मास होता है। इट मीन्स वो एक जगह घेरती हैं और उनका कोई खुद का क्या होता है, भार होता है। सो दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। Where we can see the SI unit of mass is kilogram, यानी मास की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। एंड द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है, क्यूबिक मीटर, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब। एंड द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, और इस वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, लीटर में। वेयर एज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 liter is equal to 1000 milliliter and 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube. Since early time human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosophers classify matter in the form of 5 basic elements, the पंच तत्व। अब क्या हुआ, उस टाइम के जो ह्यूमन थे हमारे आसपास की चीज़ों को पहले से ही समझने की कोशिश तो कर रहे थे, बट उस टाइम के जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने क्या किया, इस मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया। और ये 5 बेसिक एलिमेंट क्या कहलाते हैं, पंच तत्व, जो क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। अब उनके अकॉर्डिंग चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, हर एक चीज़ किससे बनी होती है, 5 बेसिक एलिमेंट से। इट मीन्स पंच तत्व से। और पंच तत्व क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब उस टाइम के जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने भी मैटर को सेम 5 एलिमेंट में क्लासिफाई किया। उन्होंने भी इंडियन फिलोसोफर की तरह मैटर को क्या बोला, पंच तत्व। बट नाउअडेज मॉडर्न डेज साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। बट आज के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया 2 टाइप्स में, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसका आउटर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसका इंटरनल स्ट्रक्चर।
बट इस चैप्टर में हम मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो मैटर है किससे बना हुआ है? एक छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. अब क्या हुआ कि मैटर को लेकर दो थॉट बन गए। फर्स्ट थॉट क्या था कि मैटर जो है वो क्या है? एक ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि एक लकड़ी के टुकड़े के जैसा है, जो क्या है? कॉन्टिन्यूस, यानी कि आपस में एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। और दूसरा थॉट था, उसने क्या बोला कि मैटर क्या है? एक पार्टिकल से बहुत छोटा सा क्या है? एक कण है। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी फर्स्ट, टेक ए 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। सबसे पहले हम 100 ml का एक बीकर लेंगे, उसके बाद इसमें वाटर से फिल करेंगे और उसके वाटर के लेवल को मार्क करेंगे। देन डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे? सॉल्ट या फिर शुगर, और उसको क्या करेंगे? ग्लास रॉड इसमें डिसॉल्व करेंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। उसके बाद जो भी चेंज होगा उसको क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। देन व्हाट डू यू थिंक दैट हैपन टू द सॉल्ट? तो आप क्या सोचते हैं? सॉल्ट कहाँ गायब हो गया? Where does it disappear? सॉल्ट कहाँ गायब हो गया? Does the level of water change? क्या इससे वाटर का जो लेवल था हमने मार्क किया था वो चेंज होगा? In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. अब इन क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हमको ये आइडिया लेकर चलना पड़ेगा कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से बना हुआ है। यहाँ देखिए ये क्या है? एक 100 ml का बीकर है जिसमें क्या भरा हुआ है? वाटर। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट को ऐड करने के बाद इसको क्या करेंगे? हम स्टीर कर लेंगे ग्लास रॉड से। अब जो ये सॉल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। सो व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जब हम इसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट क्या होता है? जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? थोड़ा सा स्पेस होता है। हर एक वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो इन स्पेस के बीच में क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो लेवल होता है वो बढ़ता नहीं है, सेम ही रहता है। इट मीन्स जो सॉल्ट था वो क्या हो गया? इसमें डिसॉल्व हो गया। अब तक हमने एक्टिविटी फर्स्ट में ये पढ़ा कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ होता है? पार्टिकल्स से। और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, और उन स्पेस में कोई दूसरे पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं जिससे वाटर लेवल चेंज नहीं होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। सो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। लेट्स सी एक्टिविटी सेकेंड। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक 10 ml का प्योर वाटर का एक बीकर लेंगे। उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको इस प्योर वाटर में ऐड करेंगे, जिससे इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। फिर इसमें से क्या करेंगे? हम 10 ml बाहर निकाल देंगे और उस 10 ml को किस में ऐड करेंगे? 90 ml के प्योर वाटर में। फिर भी सॉल्यूशन का कलर कैसा दिखेगा? पिंक कलर। फिर से अपन क्या करेंगे? 10 ml बाहर निकाल देंगे और फिर इसको ऐड करेंगे वापस से 90 ml प्योर वाटर में। फिर भी इसका कलर कैसा दिखेगा? पिंक कलर का। इट मीन्स मैटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम कितना भी प्योर वाटर में इसको ऐड करते रहे, ये क्या होगा? विजिबल ही रहेगा, पिंक का पिंक ही रहेगा। इट मीन्स इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water.
So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि पोटेशियम परमैंगनेट की एक छोटे से क्रिस्टल में भी लाखों करोड़ों क्या होते हैं मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें इसका कलर एंड तक विजिबल होता है और ये हमें स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स में भी दिखाई देता है। अब यही एक्टिविटी हम सेम किसके साथ कर सकते हैं, डेटोल के साथ भी कर सकते हैं। जब डेटोल की कुछ बूंदों को हम पानी में ऐड करेंगे तब उसकी स्मेल हमें एंड तक आती रहती है। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इतने स्मॉल होते हैं कि हमारे इमेजिनेशन से भी वो क्या है ये सोचना बियॉन्ड है। Now come to the next point. Characteristic of particles of matter. Particles of matter have space between them. अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल्स से। एंड वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। और हमने एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स किसके, शुगर के, सॉल्ट के, डेटॉल के और पोटेशियम परमैंगनेट के जो वाटर है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, डिजोल्व हो रहे हैं। ये क्या है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेस है। फर्स्ट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। जब हम सेकंड टाइप के जो पार्टिकल्स यानी कि सॉल्ट या फिर शुगर इनको ऐड करेंगे इसमें तो क्या होंगे, इसके भी पार्टिकल्स इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इट मीन्स देयर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती हैं, स्पेस होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इट मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। लेट्स सी इन एक्टिविटी थर्ड। Put an incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get स्मेल। अब आप क्या कीजिए कि एक रूम में बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए। अब उसके पास जाकर उसकी स्मेल लीजिए। पास जाकर उसकी स्मेल लेने पर भी उसकी स्मेल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये अगरबत्ती क्या है, बुझी हुई है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। व्हाट हैपन, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस। अब क्या कीजिए, आपके पास जो अगरबत्ती है उसको आप जला दीजिए। अब उसके पास जाकर स्मेल लो या फिर दूर बैठकर स्मेल लो तो भी हमको स्मेल तो आएगी। क्यों? क्योंकि ये अगरबत्ती क्या लगी हुई है, जली हुई है। इट मीन्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। एंड एक्टिविटी 4, टेक 2 glasses or beaker filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. अब हम पानी से भरे हुए 2 ग्लास लेंगे, उसमें से एक में हम क्या डालेंगे, रेड या ब्लू इंक और दूसरे में हनी की कुछ बूंदे डालेंगे और कुछ टाइम के लिए इनको छोड़ देंगे। अब फिर से हम इसको जब कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इंक और हनी दोनों ही पानी में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। इट मीन्स कभी कभी पार्टिकल्स को डिजोल्व होने में भी टाइम लगता है। एंड एक्टिविटी 5, drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 पानी के गिलास लेंगे। फर्स्ट वाले को कोल्ड वाटर से फिल करेंगे और सेकंड वाले को हॉट वाटर से फिल करेंगे। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। अब कुछ टाइम के बाद जब हम इन्हें देखेंगे तो क्या देखेंगे, जो कोल्ड वाटर है उसमें क्रिस्टल को डिजोल्व होने में टाइम लगता है, जबकि जो हॉट वाटर है उसमें जल्दी से क्रिस्टल डिजोल्व हो जाएंगे। इट मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में डिजोल्व होने में टाइम लगाते हैं और हॉट वाटर में डिजोल्व होने में टाइम नहीं लगाते, वो उसमें जल्दी से डिजोल्व हो जाते हैं। So particles of matter are continuously moving, that is they possess which we call the kinetic energy. अब एक्टिविटी 3rd, 4th, 5th से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं और वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
सो उनके अंदर कौन सी एनर्जी लगती है, काइनेटिक एनर्जी लगती है। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो we can say that with increase in temperature the kinetic energy of particles also increase। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। In the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other। अभी अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिससे दूसरे पार्टिकल्स उसमें ऐड हो जाते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स की दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। और हमने ऑब्जर्व भी किया कि ये डिफ्यूजन है वो हीटिंग पर क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां पे कौन सी एनर्जी लगती है, काइनेटिक एनर्जी लगती है। लेट्स सी योर टुडेज होमवर्क। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसमें से आपको जो मैटर है वो आंसर इसका लिखना है। सो चेयर तो आपका मैटर है, एयर भी मैटर है, लव और हीट ये दोनों क्या है, फीलिंग, इसलिए ये मैटर नहीं है। स्मेल एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम दोनों मैटर, ये भी नहीं है। ऑलमंड मैटर है। थॉट मीन्स आइडिया, ये भी कोई मैटर नहीं होता है। कोल्ड ये भी मैटर नहीं है। एंड लेमन वाटर हो या फिर कोल्ड ड्रिंक हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, मैटर होती है। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अब क्या होता है, जब हम कोई खाना स्वादिष्ट या मज़ेदार बनाते हैं तो उसकी खुशबू हमें दूर बैठे हुए आ जाती है, लेकिन ये खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी खुशबू हमें पास जाकर भी नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? The smell of hot sizzling food reaches several meters away as the particles of hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई खाना गर्म करते हैं तब क्या होता है, उसके पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो दूर दूर मूव क्यों करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और इसीलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो ज़्यादा होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्यूजन? द phenomenon of mixing of particles of different substance together is known as diffusion। क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये किसकी वजह से होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। और मूवमेंट किसकी वजह से होता है, किस एनर्जी की वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज हमने जो चैप्टर में मैटर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आंसर, फर्स्ट, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। ये प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किसकी वजह से करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपके थे होमवर्क।
आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। That's enough for today and we will continue this chapter in next video. Thank you.